आज की रात मजा हुस्न का। दोस्तों 80 के दशक के आखिरी में एक दौर ऐसा भी आया जिस समय लोग बहुत सारी लो बजट की हॉरर फिल्में पसंद करने लगे थे। उस समय इन फिल्मों की डिमांड छोटे शहरों और गांव में बहुत ज्यादा थी, जहां पर लोग इकट्ठे होकर इन फिल्मों को देखा करते थे। जिनमें वैसे तो रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में, चाहे पुराना मंदिर हो, वीराना हो, ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहीं। उस समय इन हॉरर फिल्मों में एक डरावने भूत की आड़ में बहुत सारा एडल्ट कंटेंट भी परोसा जाने लगा था। और उस समय कुछ लोग तो ये फिल्में हॉरर के लिए नहीं बल्कि इन्हीं एडल्ट कंटेंट के लिए देखते थे। और उस समय रामसे ब्रदर्स की सक्सेस को देखते हुए कई और डायरेक्टर्स इस फॉर्मूले के ऊपर फिल्में बनाने लगे थे। और हमें कुछ और बी ग्रेड हॉरर फिल्में देखने के लिए मिली, जिनके टाइटल कुछ ऐसे होते थे: खूनी पंजा, खूनी मुर्दा, खूनी रात, खूनी महल। एक्चुअली अगर देखा जाए तो खूनी पंजा, खूनी मुर्दा, इन टाइटल से मिलती जुलती ही टैगलाइन इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 की भी रखी गई है, जिसका पूरा नाम है स्त्री 2 सरकटे का आतंक। जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हॉरर फिल्मों के वैसे ही अजीबोगरीब टाइटल रखने का दौर एक बार फिर से वापस आ गया हो। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम स्त्री 2 के बारे में ही बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ स्त्री 2 के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। देखिए, स्त्री 2 एक मच अवेटेड फिल्म थी और लोग काफी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। इस वजह से ज्यादातर लोगों को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि ये फिल्म तो चलेगी, लेकिन इतना चलेगी कि पिछली बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर ये 2024 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन जाएगी, ये शायद फिल्म के मेकर्स ने भी नहीं सोचा था। स्त्री 2 को रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता मिली है और लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है और ये फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है। स्त्री 2 600 करोड़ रुपए के क्लब में एंटर हो गई है और ये इंडिया में सर्वाधिक कमाई के मामले में केवल बाहुबली 2 द कंक्लूजन, KGF चैप्टर 2, RRR और कल्कि से बस पीछे है। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री का ये सीक्वल है, जिसने मैड डॉग सुपरनैचुरल हॉरर यूनिवर्स की नींव रखी थी, जिस यूनिवर्स में आगे चलकर भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 जैसी फिल्में आई हैं। हालांकि पहले इस सुपरनैचुरल हॉरर यूनिवर्स में राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म रूही को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन फिल्म रूही में राजकुमार राव भी थे जो इसमें अलग किरदार निभा रहे थे और स्त्री में वो अलग किरदार निभा रहे थे। इस वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए इसके मेकर्स ने रूही को इस यूनिवर्स से बाहर कर दिया था। फिल्म स्त्री के अननोन फैक्ट का एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। फिल्म स्त्री में हमें जो स्टार कास्ट नजर आई थी, जैसे राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना, ये पांचों हमें एज इट इज स्त्री 2 में भी नजर आए हैं। इसके अलावा तमन्ना भाटिया का इसमें आइटम नंबर रखा गया है। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार को भी इंक्लूड किया गया है और वरुण धवन अपनी फिल्म भेड़िया वाले लुक में ही हमें छोटे से रोल में नजर आए हैं। स्त्री और स्त्री 2 इन दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन किया है अमर कौशिक ने, जिन्होंने अपने करियर में भेड़िया और बाला जैसी फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन स्त्री 1 की जो कहानी है वो लिखी थी राज और डीके की जोड़ी ने, लेकिन स्त्री 2 की जो कहानी है वो लिखी है निरैन भट्ट ने। स्त्री 2 को प्रोड्यूस किया है स्त्री 1 के ही प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने। स्त्री 2 को रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2024 को और इसका म्यूजिक कंपोज किया था सचिन जगर ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 4 गाने रखे गए थे, जिनमें से 2 गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। फिल्म के ये दोनों ही गाने थे आज की रात मजा हुस्न का, आंखों से लीजिए और काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ये दोनों ही गाने साल 2024 के ब्लॉकबस्टर गाने साबित हुए हैं और इन गानों को हर कहीं पर सुना गया। इनमें से फिल्म के एक गाने आज की रात मजा हुस्न का, आंखों से लीजिए को लेकर कई जगह पर हमें कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली। एक्चुअली असम के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर्स डे के मौके पर एक स्टूडेंट ने सबके सामने इस गाने पर डांस किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसका लोगों ने विरोध किया और कहा कि टीचर्स डे के मौके पर तो कम से कम ऐसे गानों पर डांस नहीं करना चाहिए। इन गानों में आवाजें थीं विशाल मिश्रा, पवन सिंह, मधुबंती बागची, दिव्या कुमार, सचिन जगर और सिमरन की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया है लगभग 120 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में लगभग 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि ये फिल्म अभी भी सिनेमा हॉल में चलती ही जा रही है और वर्ल्ड वाइड में ये अभी तक लगभग 830 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। और स्त्री 2 एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है और 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई है। इसके अलावा ये इस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म है, जो केवल कल्कि से बस पीछे है। इसके अलावा फिल्म स्त्री 2 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी फिल्म है। और अगर पैन इंडिया फिल्मों की बात करें तो ये अभी तक सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में 11वें नंबर पर है।
फिल्म स्त्री 2 को लगभग 23,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली साल 2018 में फिल्म स्त्री बनाते टाइम पर इसके मेकर्स के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आगे चलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसका एक और पार्ट बनाएंगे। एक्चुअली स्त्री की जो कहानी है वो इसके मेकर्स ने इसके पार्ट 1 में ही बिल्कुल सही से एंड कर दी थी, लेकिन वो तो इसके मेकर्स को लगा कि कहीं अगर ये फिल्म चल गई तो हमें इसके पार्ट 2 के लिए भी कोई ना कोई संभावना जरूर छोड़नी चाहिए। इस वजह से उस समय स्त्री 2 की कहानी तैयार न होने के बावजूद भी इसके एंड में हमें ये हिंट दी जाती है, जहां पर श्रद्धा कपूर बस में बैठती हैं और स्त्री की कटी हुई चोटी को वो अपनी चोटी में जोड़ लेती हैं। हालांकि उस समय इसके अगले पार्ट को लेकर इसके मेकर्स के दिमाग में कोई भी कहानी नहीं थी। वो तो उन्होंने बस ये सोचकर रख दिया था कि अगर ये फिल्म चल जाएगी तो इसके अगले पार्ट को हम यहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। फिल्म स्त्री में हमें जो कहानी देखने के लिए मिली थी, जहां पर एक स्त्री घरों से मर्दों को उठाकर ले जाती है, एक्चुअली ये बेस्ड है 90 के दशक में कर्नाटका रीजन में बहुत ही पॉपुलर कहानी नाले बा के ऊपर। जिस समय 90 के दशक में कर्नाटका रीजन में बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि एक चुड़ैल घरों के बाहर घूमती है और अगर वो अपने घरों की दीवारों पर कल आना लिखेंगे तो वो चुड़ैल उनके घर पर नहीं आएगी, और इसी को आधार बनाकर फिल्म स्त्री की ये पूरी कहानी लिखी गई थी। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्त्री 1 की जो कहानी है वो राज एंड डीके ने लिखी थी, जो इसके पहले सोर इन द सिटी और गो गोवा गॉन जैसी फिल्में बना चुके थे। और स्त्री की सफलता के बाद में राज और डीके ने इसके अगले पार्ट स्त्री 2 की भी कहानी तैयार कर ली थी, जो उस समय लगभग 2019 में ही स्टार्ट होने वाली थी। एक्चुअली उस समय राज और डीके ने दिनेश बजान के साथ में मिलकर फिल्म स्त्री को प्रोड्यूस भी किया था, और जिस समय फिल्म स्त्री 2 बनने वाली थी उस समय इसके राइट्स को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई और राज और डीके ने ये फिल्म छोड़ दी। एक्चुअली इनके बीच में झगड़ा इस बात को लेकर भी था कि फिल्म स्त्री जो इतनी बड़ी हिट हुई है उसमें राज और डीके भी पार्टनर थे और इसके प्रॉफिट में से वो 20 करोड़ रुपए की और मांग कर रहे थे, लेकिन उस समय दिनेश बजान इसके लिए तैयार नहीं थे और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई और फाइनली राज और डीके ने स्त्री 2 छोड़ दी। जहां तक कि दिनेश बजान के साथ में इसके पहले राज और डीके ने गो गोवा गॉन भी बनाई थी और आगे चलकर इसका भी एक सीक्वल बनने वाला था, लेकिन इन दोनों के बीच में इस बहस के बाद में इसका भी सीक्वल नहीं बना। तो फाइनली राज और डीके के ये फिल्म छोड़ने के बाद में बतौर राइटर इसमें एंट्री हुई नरेन भट्ट की और इस कहानी को आगे बढ़ाया गया और आगे चलकर इसमें सरकटे की ये कहानी इंक्लूड की गई। फिल्म स्त्री 2 में हमें जो ये सरकटे भूत की कहानी देखने के लिए मिलती है, एक्चुअली ये कहानी भी काफी हद तक कुछ रियल हॉरर स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। इस बारे में सबसे पहले जो कहानी है वो आती है उत्तराखंड के लैंसडाउन एरिया की, जहां कहा जाता है कि उत्तराखंड के इस एरिया में रात के समय एक ब्रिटिश सोल्जर अपने घोड़े पर बिना सर के घूमता है। कहा जाता है कि ये सरकटा भूत ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर W.H. वार्डेल का है, जिनकी वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध में मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें लैंसडाउन से बहुत ज्यादा लगाव था और उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और अक्सर यहाँ पर रात के समय एक सर कटा हुआ आदमी घोड़े पर बैठकर घोड़ा दौड़ाते हुए नजर आता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये यहाँ पर किसी को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि इस एरिया की चौकीदारी करते हैं। यहाँ तक कि रात के समय अगर कोई भी चौकीदार यहाँ पर सोता हुआ पाया जाता है तो वो उसको चांटा भी मारते हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो लैंसडाउन एरिया में रहने वाले लोग ही जानते होंगे। इसके अलावा सरकटे हुए भूत की कुछ कहानियां हमें बंगाल के कुछ रीजन में और महाराष्ट्र में ऐसी कई जगहों पर और भी सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है या नहीं इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुई है, जहाँ पर स्त्री 1 को भी फिल्माया गया था। हालांकि इसके अलावा इसके बहुत सारे सीन इंदौर में, भोपाल में और तमन्ना भाटिया के ऊपर फिल्माया गया गाना आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए को बिहार में फिल्माया गया था। इस बारे में डायरेक्टर अमर कौशिक का ये कहना था कि वो चाहते थे कि इस गाने में बिल्कुल ऑथेंटिसिटी नजर आए। इस वजह से उन्होंने इस गाने के लिए स्पेशली बिहार में सेट लगाया था और वहीं पर इस गाने को शूट किया था। इसके अलावा फिल्म स्त्री 2 में हमें कई VFX वाले सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनका पूरा का पूरा सेट मुंबई में लगाया गया था। हालांकि फिर भी स्त्री 2 के मैक्सिमम सीन बिल्कुल रियल लोकेशंस पर ही शूट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा 2018 में आई फिल्म स्त्री में जो स्त्री का रोल है वो निभाया था फ्लोरा सैनी ने, लेकिन स्त्री 2 में इस बार स्त्री को बदल दिया गया था और ये रोल निभाया था भूमि राजगौर ने। हालांकि पहले तो स्त्री 2 में भी फ्लोरा सैनी को ही इस रोल के लिए पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को प्ले करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले पार्ट में भी उनका चेहरा कुछ ज्यादा नजर ही नहीं आया है। लेकिन उस समय ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था कि वो श्रद्धा कपूर की अगले पार्ट में मां बनेंगी। इस वजह से उन्होंने पहले पार्ट में तो इस रोल को निभा लिया था, लेकिन जब दूसरा पार्ट उन्हें ऑफर हुआ
तो उन्होंने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि एक तो उनका चेहरा नजर नहीं आना है और ऊपर से वो श्रद्धा कपूर की मां का रोल नहीं निभाना चाहती हैं। इस वजह से बाद में इसमें भूमि राजगौर को साइन किया गया, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली थीं और इसके पहले वो हमें कार्तिक आर्यन के साथ में फिल्म सत्य प्रेम की कथा में भी नजर आ चुकी थीं। भूमि राजगौर ने बताया कि जब उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया तो इसके मेकर्स ने उन्हें जोर से चिल्लाने के लिए बोला। एक्चुअली वो ये देखना चाहते थे कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चिल्लाने पर कैसे आते हैं। फिल्म के मेकर्स ने उन्हें ये पहले ही बता दिया था कि इसके ज्यादातर सीन्स में उनका चेहरा नजर नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी भूमि राजगौर इतनी बड़ी फिल्म छोड़ना नहीं चाहती थीं और इसमें काम करने के लिए वो तैयार हो गईं। हालांकि स्त्री 2 के मेकर्स की ये बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने भूमि राजगौर को छुपाकर नहीं रखा। फिल्म के हिट हो जाने के बाद में भूमि राजगौर अपने इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर खुलकर लोगों के सामने आई कि उन्होंने स्त्री का रोल निभाया था, जिससे भूमि को भी अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिला और इंस्टाग्राम पर उनके कई फॉलोअर्स भी बढ़े। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल था सरकटे का, जिसको निभाया था जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल और रेसलर सुनील कुमार ने, जिनकी रियल में भी हाइट 7 फीट 6 इंच है और उनकी हाइट की वजह से ही उन्हें इसमें ये रोल दिया गया था। एक्चुअली सुनील कुमार वैसे तो जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, लेकिन उनकी हाइट की वजह से उन्हें कई एड में और फिल्मों में ऐसे रोल मिलते ही रहते हैं। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील कुमार ही हमें फिल्म कल्कि 2898 AD में अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा वाले रोल में उनके बॉडी डबल के तौर पर नजर आए थे। यहाँ पर ये उनके अश्वत्थामा वाले लुक में आप फोटो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये सुनील कुमार की ओरिजिनल हाइट है। यहाँ पर आप राजकुमार राव के साथ में और श्रद्धा कपूर के साथ में उनकी हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। और राजकुमार राव स्त्री 2 में जो डायलॉग बोलते हैं कि वो इतना लंबा है कि मानो अमिताभ बच्चन के ऊपर आमिर खान भी लगा लो, तो यहाँ पर वाकई में आप उनकी ये रियल हाइट देख सकते हैं कि उनकी हाइट कितनी ज्यादा है। इसमें सरकटे का ये रोल निभाने के लिए सुनील कुमार के चेहरे का पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप किया जाता था, जिस मेकअप को करने में सुनील कुमार को लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे और इसके बाद में उनके चेहरे के क्लोज शॉट लिए जाते थे और बाद में इसको VFX से और ज्यादा अच्छा बनाया जाता था और फाइनली ये हमें फिल्म में ऐसा देखने के लिए मिलता है। और फिल्म में सरकटे के तौर पर उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसा कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में अनिरुद्ध अग्रवाल जो भूत बनते थे, कुछ बिल्कुल वैसा ही। इसके अलावा अक्षय कुमार स्त्री 2 से कैसे जुड़े, इस बारे में दिनेश बजान ने बताया कि वो अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस समय अक्षय कुमार स्काई फोर्स की शूटिंग कर रहे थे उसी समय अमर कौशिक ने उन्हें स्त्री 2 के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि स्त्री 2 में एक छोटा सा रोल है, क्या वो उसको निभाना चाहेंगे? और अक्षय कुमार ने अमर कौशिक से इस किरदार के बारे में और पूछा और वो तुरंत इसको निभाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने इस सीन में अपनी तरफ से भी काफी इम्प्रोवाइज किया था। जिस तरह से इसमें वो खड़े होकर एंट्री लेते हैं ये उन्हीं का आइडिया था। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को अपनी जांघों पर बैठाने का आइडिया भी उन्हीं का था। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अक्षय कुमार फिल्म स्त्री 2 में भी थे और जब स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज हुई थी उस समय इसका क्लैश हुआ था अक्षय कुमार की एक और फिल्म खेल खेल में के साथ में और जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा के साथ में। तो जहां अक्षय कुमार इन दोनों ही फिल्मों में नजर आए थे तो वहीं अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया हमें स्त्री 2 में भी नजर आए थे और वेदा में भी नजर आए थे। हालांकि इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में स्त्री 2 एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे थी। इसके अलावा इसमें श्रद्धा कपूर के किरदार की खास बात ये थी कि ना तो हमें स्त्री 1 में उनका नाम बताया जाता है और ना ही स्त्री 2 में उनका नाम बताया जाता है। इसके अलावा 2022 में आई फिल्म भेड़िया के क्लाइमैक्स सीन को फिल्म स्त्री 2 में अभिषेक बनर्जी के एंट्री सीन के तौर पर रखा गया था, जहाँ पर अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले फिल्म भेड़िया बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फिल्म होने वाली थी, लेकिन बाद में इसके मेकर्स को ये ख्याल आया कि इसको भी हम स्त्री से जोड़ सकते हैं और बाद में उन्होंने अभिषेक बनर्जी यानी कि जना का जो किरदार है वो भेड़िया में इंक्लूड किया था और अभिषेक बनर्जी का ही किरदार फिल्म भेड़िया और स्त्री को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा फिल्म मुंजिया के भी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भेड़िया का सीन नजर आता है और स्त्री 2 के क्लाइमैक्स में हमें वरुण धवन भी नजर आते हैं। मतलब आगे चलकर ये यूनिवर्स काफी बड़ा होने वाला है, जहां पर ये सारी फिल्में और इनके कैरेक्टर एक दूसरे से पूरी तरह से क्रॉसओवर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो भेड़िया के क्लाइमैक्स में हमें आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर की भी हिंट देखने के लिए मिलती है, जिसमें वरुण धवन अभिषेक बनर्जी से बोलते हैं कि अभी दिल्ली जाना सही नहीं है, वहां पर एक आदमी है जो गर्दन पर अपने दांत लगाकर खून चूस लेता है। एक्चुअली इसी यूनिवर्स से कनेक्ट करती हुई आयुष्मान खुराना की भी फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर भी आने वाली है, जिसमें हो सकता है कि हमें मुंजिया, भेड़िया और स्त्री के भी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलें।
मतलब ये यूनिवर्स वाकई में काफी बड़ा होता जा रहा है और अक्षय कुमार के कैरेक्टर को स्त्री 2 में देखने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार इस पूरे यूनिवर्स के बिल्कुल थैनोस होने वाले हैं। हालांकि ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि इस यूनिवर्स में आगे चलकर कौन कौन सी फिल्में आती हैं और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म के गाने आज की रात में हमें डायरेक्टर अमर कौशिक भी डांस करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जब स्त्री 2 का ये पहला पोस्टर लॉन्च किया गया था तो इसको बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स के इस पोस्टर से कंपेयर किया था और कहा था कि इस पोस्टर को बिल्कुल एज इट इज कॉपी किया गया है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही पोस्टर देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। इसके अलावा फिल्म स्त्री 2 जब सेंसर बोर्ड के लिए भेजी गई तो इसमें बहुत ज्यादा कट नहीं लगे। इसमें केवल 2 जगह पर डायलॉग्स को म्यूट जरूर करवाया गया था, जहां पर एक सेलिब्रिटीज का नाम था और डबल मीनिंग वर्ड का वहां पर यूज हो रहा था। इसके अलावा इसमें राजकुमार राव का एक सीन था जिसमें राजकुमार राव अपने अंदाज में काम डाउन गाना गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के इस सीन में इतना सा गाना यूज करने को लेकर भी इसके मेकर्स को लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। फिल्म स्त्री 2 का एक डिलीटेड सीन भी था और राजकुमार राव ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जहां पर उन्होंने इस सीन की एक फोटो शेयर की जिसमें राजकुमार राव लड़कियों के जैसे कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सीन को अभी कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, लेकिन फिल्म स्त्री 2 जब सिनेमा हॉल से उतर जाएगी और अमेजन प्राइम पर दिखाई जाएगी तो उसमें इस सीन को रखा जाएगा। इसके अलावा फिल्म स्त्री 2 में बिहार के बहुत ही पॉपुलर सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने भी एक गाना गाया है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि हर कहीं पर इस गाने को सुना जा सकता है। इसके अलावा फिल्म स्त्री 2 जब इतनी बड़ी हिट हो गई तो इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली। एक्चुअली हुआ ये कि अभिषेक बनर्जी से एक इंटरव्यू के दौरान स्त्री 2 की इतनी बड़ी सफलता के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि स्त्री 2 क्या श्रद्धा कपूर की वजह से इतनी बड़ी हिट हुई है, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक्टर्स की पीआर टीम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो अगर इस बारे में ज्यादा बोलेंगे तो बात काफी दूर तक जाएगी। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर का जितना बड़ा रोल है उतना ही अभिषेक बनर्जी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना का भी है और फिल्म के इतने बड़े सक्सेस होने का श्रेय इन सभी को मिलना चाहिए। हालांकि बाद में डायरेक्टर अमर कौशिक के द्वारा और अभिषेक बनर्जी के द्वारा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इन एक्टर्स के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक फैमिली के जैसे ही हैं और जब ये अच्छे से काम करते हैं तभी तो इतनी अच्छी फिल्म बन पाती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म स्त्री 2 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो इस यूनिवर्स की सारी फिल्में काफी पसंद आई हैं और मैं इसकी आने वाली फिल्मों को लेकर भी काफी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को स्त्री 2 कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना और इसकी आने वाली कौन सी फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें जरूर कमेंट में बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।